वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप? काइंडली मेक श्योर कर दें आप लोगों को आवाज आ रही है, यस और नो। वालेकुम अस्सलाम। जायद कैसे हो बेटा, ठीक हो? लाइबा वालेकुम अस्सलाम। अशर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? नीनो वालेकुम अस्सलाम। रिदा वालेकुम अस्सलाम। कवल वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा, काइंडली मेक श्योर करते जाएं आवाज ठीक है। ईशाल वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओके। उर्वा वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक हैं? ओके जी, यू आर ऑडिबल। महानूर ओके बच्चे। सो थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं, ठीक है जी, ओके। बिल्कुल सर। तो ओके जी, राइट। थोड़ा सा बच्चों का वेट कर लेते हैं कि बच्चे पूरे हो जाए ना। अवेश वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे, ठीक हो? अली इमरान वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो, ठीक हो? अब्दुलरहमान वालेकुम अस्सलाम। हिबा अदील वालेकुम अस्सलाम बच्चे, ठीक है? कल की अम, हाँ बिल्कुल जैद, कल की क्लास में थे। नीनो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। अली इमरान बिल्कुल ठीक ठाक, ओके। सो फाइनली हम लोग बैच टू स्टार्ट करने लगे हैं, और आज हमारी फर्स्ट क्लास है बैच टू की। और कह सकते हैं कि ये बैच हमारा आखिरी बैच होगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें जो एक वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हो बच्चे, ठीक है? ओके। ठीक है बेस, गुड हो गया बच्चे। सो हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल जैन। सो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि जो फेडरल बोर्ड का एक मैकेनिज्म है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये कोर्स के बारे में ना, कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तस्निया वालेकुम अस्सलाम, हमना वालेकुम अस्सलाम, ओके। आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि कोर्स बेसिकली क्या है। बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सी बुक को फॉलो किया जाए और कैसे, मतलब कि कोर्स को लेके चला जाए ना, मतलब कि आपके पास डिफरेंट बुक्स होती हैं। तो इस सीन में हमारे पास जो मेन बुक है, वो आपके पास लाइक कह सकते हैं ये सारी बुक्स है ना। और मैंने कल भी कहा था सेशन में, अगर कि कल कोई सेशन में हो तो मैं उसको याद होगा, कि एक टाइम में चार बुक्स करना पॉसिबल नहीं होता। खिदर वालेकुम अस्सलाम बच्चे। तो सबसे पहले जो आपकी मेन बुक है ना, मेन बुक वो आपकी ये है, लाइक कह सकते हैं कि जो पंजाब बोर्ड की बुक है, जो कि आपके पास ये वाली बुक है, ये मेन बुक है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे जो कह सकते हैं मेन कहानी होती है, वो आपके पंजाब बोर्ड की बुक से ही स्टार्ट होती है। और मोस्टली जो लाइक कह सकते हैं कि वो हैं स्कूल्स हैं, और लाइक कह सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये बुक प्रेफर करते हैं। अमना वालेकुम अस्सलाम, अहमद वालेकुम अस्सलाम, जोएब वालेकुम अस्सलाम, ये बुक को प्रेफर करते हैं। अब कुछ इंस्टीट्यूट लाइक कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग कह सकते हैं कि नेशनल बुक को देखा जाता है। नहीं, क्वालिटी ठीक है, ये सही है, क्वालिटी ओके है ना, कह सकते हैं विजिबल है, सब कुछ ओके है, जल्दी बता दें। ओके, सब कुछ ओके है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो ये जो नेशनल बुक की बुक है, नेशनल फाउंडेशन की, ये बुक लाइक कह सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशन वाले ये फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशन ये वाले ये बुक को इस बुक को लेके चलते हैं। और इसके अलावा जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो केपी बोर्ड की बुक को प्रेफर करते हैं। अब हम लोगों का जो टारगेट है, जो मेन टारगेट हम लोग मतलब के लेते हैं, तो बोर्ड की क्लास में बोर्ड एग्जाम्स ही हमारा मेन टारगेट होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स को ही प्रेफर करना होता है। तो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए, तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें सारी बुक्स को देखना पड़ेगा। अब एक वक्त में 2 3 4 महीने में लाइक कह सकते हैं कि सात बलोचिस्तान बोर्ड की बुक है, लेकिन ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। आपकी दो मेन बुक्स बताता हूं जिससे आपका बोर्ड का पेपर आता है, ये मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मेन बुक्स बता देता हूँ। आपकी दो मेन बुक्स हैं, जो मैंने पिछले 2 3 सालों में देखा है ना, एसएलओज में 2 सालों में देखा है। अभी तक तकरीबन 8 पेपर या कह सकते हैं इस तरह पेपर हो चुके हैं तकरीबन। मतलब कि एक साल में दो पेपर, एक एनुअल में 2 पेपर होते हैं, लोकल और हार्ड। और उसके अलावा जो है लाइक कह सकते हैं कि फिर आपके लोकल और हार्ड के साथ साथ जो है फिर एक साल में 4 पेपर और फिर दूसरे साल में 8, मतलब कि टोटल अभी तक मेरे ख्याल से 8 पेपर हो चुके हैं। और 8 पेपर्स में मैंने जो देखा है, जो मेरा एक अंदाजा है, तो आपका जो पेपर है वो मोस्टली एक इस बुक से आता है, ठीक है, एक इस बुक से, और दूसरा आपके पास इस बुक से, केपी बोर्ड की बुक से आता है। जो आपका पेपर है आप उठा के भी देख लेंगे जब तैयारी कर लेंगे, तो आपको इन दो बुक से लेके चलना होगा। अब यहां पर जो बात है कि सर एक तो बोर्ड वालों ने चॉइस रिस्ट्रिक्ट कर दी है, खत्म नहीं की चॉइस, ठीक है, ये बात याद रखना कि बोर्ड ने चॉइस खत्म मुकम्मल नहीं की, उस पर मैं वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा जल्दी। लेकिन वो चॉइस रिस्ट्रिक्ट कर दी है, मतलब कि उस चॉइस में जो है वो कह सकते हैं कि एक जो खुली चॉइस होती थी, आजादी होती थी, वो आजादी खत्म कर दी। तो हम लोगों ने कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो हमारा मेन थीम ये होगा कि हमने टॉपिक्स को कवर करना है। जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके पास, वो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करना है।
और इन टॉपिक्स के साथ साथ जो है उस टॉपिक की अपनी स्पेसिफिक डेप्थ होती है। अब आप लोग तो सिर्फ 2 बोर्ड की बुक्स देखते हैं ना, तो मैंने ये भी बच्चों को एसी जनरेटर फर्स्ट बैच में पढ़ाया था, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। तो उसमें आप देखो तो मैंने सेकंड ईयर की लेवल की बातें बताई हैं। तो सेकंड ईयर की लेवल की बातें क्यों बताई हैं? अगर मैं वो ना बताता, कुछ उस एक टॉपिक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वही वाला टॉपिक है, और ट्रांसफार्मर का भी टॉपिक है, अगर मैं वो ना बताता बच्चा रटा ही लगा सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर उसका ना होता। तो ये दोनों साथ लेकर पैरेलल में चलूंगा मैं। मैंने दोनों बुक्स लेके चलनी है। अच्छा, ये नेशनल बुक की फाउंडेशन की बुक है, ये भी मैं साथ लेके चलूंगा, मतलब कि ये एक वक्त में मैं 3 बुक से पढ़ाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा वो पीकेएमजेड का सेगमेंट होता है, पीकेएमजेड क्या होता है? फिजिक्स कहानी मैथ्स जुबानी सेगमेंट होता है। उस सेगमेंट के अंदर जब मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, तो उसमें तमाम बोर्ड की बुक्स की कहानी या उसमें जो सारे का सारा मटीरियल है, वो सारा का सारा उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और बाकी रीडिंग जो है, आप इस बुक से भी मटीरियल याद कर सकते हैं, इससे भी याद कर सकते हैं, और इससे भी याद कर सकते हैं। आप किसी एक बुक को रेफरेंस के तौर पर ले लेंगे और आप याद कर सकते हैं। मेरा जो वो लग रहा है, मुझे जो मतलब कि अच्छा लग रहा है कि मैं इसी बुक को लेके चलूं। ठीक है, ये जो आपकी पंजाब बोर्ड की बुक है, ये बेस्ट रहेगी। मेरा ये भी प्लान है कि मतलब कि मैं केपी बोर्ड को भी लेके चलूं साथ, और मैं साथ साथ टॉपिकल वे में मतलब कि बताता जाऊंगा कि किस टॉपिक को कहाँ से करना है, किस बुक से करना है। तो वो सारे ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास सीन है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि अपनी मेन स्ट्रीम बुक ये वाली रखेंगे, पंजाब बोर्ड की बुक। और इसके अलावा जो है लाइक कह सकते हैं कि जो साथ हमारी सपोर्टिंग बुक होगी, जो वो आपके पास केपी के बोर्ड की बुक और नेशनल फाउंडेशन की बुक आपकी एज अ सपोर्टिंग सोर्स होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक मेन स्ट्रीम बुक और 2 आपके पास सपोर्टिंग, तो ये भी बुक्स हम लोग साथ लेकर पैरेलल में चलते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मेरी ये जो है शॉर्ट सी समरी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उतनी देर पानी पीता हूँ, आप मुझे बता दें कि आपको कोई अगर डाउट है या कुछ पूछना है, तो मुझसे जल्दी पूछ लें। ठीक है, ओके, बिल्कुल अब्दुल। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो बेटा इसमें शर्म नहीं करनी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। और आप जो है वो कह सकते हैं कि ये ना सोचिएगा, लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि सरमाइंड करेंगे, ये करें, बस सवाल पूछो। ठीक है, आपको वो नहीं होता, राइट? सो सर, तो बुक केपी को हाँ वो ऑनलाइन है ही, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह देख लेंगे। सो बिल्कुल नीनो ऐसा ही है। ठीक है। नहीं तो ये सेकंड बैच भी है, कौन सी बुक में है और कौन सी सपोर्टिंग है? ये आपकी मेन बुक है, जो पंजाब बोर्ड की बुक है ना, ये आपकी मेन बुक चलती है। ठीक है, ये आपकी मेन बुक चलती है। और 2 बुक्स केपी के और नेशनल बुक की वो आपके पास सपोर्टिंग बुक है। और हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी बेटा ठीक है मेरे ख्याल से। तो मतलब कि अगर मैं बहुत ज्यादा हाई कर लूँ तो फिर कुछ बच्चों का जो है ना वो इंटरप्शन होती है। तो मेरे ख्याल से तो ओके है क्वालिटी। अगर मैं बहुत ज्यादा हाई कर दूंगा तो फिर बच्चों का नेट सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। बिल्कुल, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया। ओके, सो ये सीन है। तो स्कूल में आप नेशनल से पढ़ लें, मतलब कि ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वालेकुम सलाम था कि आप सिर्फ नेशनल से पढ़ेंगे, आप केपी से पढ़ेंगे। आपने पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। आप एक टॉपिक को लेते हैं और आप उस टॉपिक का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैं आपको ये साथ में 2-3 बुक्स पैरेलल में लेके चलूंगा। इस दफा बैच में मेरा इरादा है कि मैं साथ साथ टॉपिकल वे में साथ साथ बुक्स जो है वो साथ साथ लेके चलता रहूँ, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस, नो चेंज, प्रैक्टिकल नोटबुक, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो बात की बात है। तो ये मेरे पास लाइक कह सकते हैं कहानी है। प्रैक्टिकल्स की मैं बात बाद में करूंगा जब वो एक ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं आमना, वो मैंने कल पढ़ा दिया था बेटा संडे की क्लास में। सो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपके पास वेव्स का है। ठीक है, वालेकुम सलाम मीरा। ओके, तो आपका जो पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसमें हम लोग जो है वो बेसिकली पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं जो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब ये तमाम बुक्स में एक ही है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन में करवाऊंगा, लेकिन तमाम बुक्स में एक ही लिया जाता है। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस क्या होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है, ये सारी बातें हम लोग मतलब के इसमें देखेंगे। इसके बाद एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सिंपल पेंडुलम बॉल एंड बाउल एग्जांपल्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स होंगी, जिसमें बॉल एंड बाउल सिस्टम होता है, इसके अलावा सिंपल पेंडुलम होता है, इसके अलावा मैस अटैच टू स्प्रिंग का मोशन आपके पास आता है। ये 3 एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझेंगे कि आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो कैसे मतलब कि परफॉर्म होता है या उसकी क्या कंडीशन होती है।
इसके अलावा ड्रॉ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, आप एक पेंडुलम को मोशन को कह सकते हैं ऑब्जर्व करते हैं, आप एक पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से एंड देन उसको छोड़ते हैं तो वो आपके पास वापस आता है। तो उस मोशन को आप जब देखते हैं तो वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसको फिर हम लोग मतलब के फोर्सेस की टर्म्स में देखेंगे। अच्छा, इस बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपकी केपीके बोर्ड की बुक में एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग वो चीज यहाँ से करेंगे। कुछ चीजें कह सकते हैं कि यहाँ से मैं साथ साथ लेके चलूंगा। तो ये जो है कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टॉपिक अब इस बुक से करना है। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी चीज केपीके से उठानी है, कौन सी चीज आपने नेशनल से उठानी है। तो आपने तमाम जो एसएलओस का सेट होता है उसको लेके चलना है, ये नहीं करना कि सिर्फ एक बुक को करके और आप कहेंगे कि बस मेरी तैयारी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो ये जो इन्होंने मतलब कि फोर्सेस को रिजॉल्व किया हुआ है, उसके बाद फोर्सेस की कैलकुलेशंस की हुई है, ये सारी जो कैलकुलेशंस है हम लोग कह सकते हैं ये मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन ये केपी के अभी आपकी बुक में तो डिटेल नहीं है। अब मैथमेटिकल फॉर्म हम यहाँ से उठाएंगे और जो कह सकते हैं कि डिटेल्स हैं वो फिर देख लेंगे, लेकिन अगर ये टॉपिक हम यहाँ से पूरा कवर करना चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से हो सकता है। इसके बाद आपके पास आ रहा है कि सॉल्व प्रॉब्लम बाय यूजिंग, अब ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसे न्यूमेरिकल करेंगे। अंडरस्टैंड दैट डैम्पिंग प्रोग्रेसिव रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। आपके पास डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आप जो है ना वो वेव के एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, कम करते हैं। आपकी जो गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं उसको हम लोग मतलब के अगर के देखें तो वो शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं, आपकी वेव्स के मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जर्नी जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाती है। अगर आपकी गाड़ियों में शॉक्स ना होते, स्प्रिंग्स ना होते, तो क्या होता है एट द एंड आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ ना होती, जिसकी वजह से आपको कह सकते हैं कि कंफर्ट मतलब कि फील ना होता। तो ये डैम्पिंग का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो रेजिस्टिव मीडियम के अंदर आपकी जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो क्या होता है, उस पर इन्फ्लुएंस होता है, ये क्या नाम है, रेजिस्टिव मीडियम, जिसकी वजह से उसका मोशन इफेक्ट करता है। तो इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशन इन रोप, कह सकते हैं कि स्लिंकी स्प्रिंग एंड बाय एक्सपेरिमेंट विद वाटर वेव्स। आपकी वेव्स किस तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इसके अलावा वेव्स की जो बेसिक कैटेगरीज होती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो सारी डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग मतलब कि जानेंगे कि आपके पास कैसे होता है। बाकी आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग है यहाँ पर मतलब कि मेंशन किया हुआ है, इस स्प्रिंग की मदद से हम लोग जो है ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि दोनों वेव्स देख सकते हैं। ये जो आपके पास स्प्रिंग की स्प्रिंग है तो इसमें हम लोग मतलब कि देखेंगे आपके पास के कैसे जो है वो कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं, कैसे आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव बनती है हमारे पास। तो ये सीन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आयजा आप कर सकते हैं बेटा। मेरी मेन जो बुक है वो ये वाली पंजाब, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है ना, इससे हम लोग लेके चलेंगे। केपीके की बुक नहीं होगी तो मैं आपको तस्वीरें उसकी जो है ना वो कह सकते हैं भेजूंगा, या फिर इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको पूरी बुक ही मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आपको ये कोशिश करेंगे कि सारी चीजें प्रोवाइड कर दें। इनके जो नोट्स हैं वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो मतलब कि वो भी आपको प्रोवाइड कर दें, कि हमने पूरे सेट से तैयारी करनी। देखो हमारा हमारा गोल ये होता है कि 65 आउट ऑफ 65 स्कोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हर चीज जो नीडेड है वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवानी है। इसके बाद डिस्क्राइब दैट वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, नॉट कैरियर ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे पास। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स की जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्लिंकी और स्प्रिंग में हम लोग मतलब के देखेंगे। इसके अलावा वी, एफ और लैम्डा और टाइम पीरियड हमारे पास कैसे आपस में रिलेट करते हैं या इनकी डेफिनेशंस क्या होती है ये भी देखेंगे, क्योंकि ये वेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो है ये क्रस्ट, ट्रफ, साइकिल, वेव फ्रंट, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ये फिर रिपल टैंक में जाके बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिपल टैंक में हमारे पास कैसे वेव्स बनती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो एक एक को लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है वो अपना लाइक कह सकते हैं कि नेशनल की बुक में थोड़ी डायग्राम्स वगैरह अच्छी बनी हुई है तो वहां से करेंगे कुछ टॉपिक। अब मैंने सारी बुक्स को लेके चलना है और जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग उसकी जो पिक्चर्स हैं पेजेस की, अगर किसी के पास नहीं भी अवेलेबल तो हम डेली बेस पर अपलोड करते जाएं, ग्रुप में शेयर करते जाएं कि आपका ये टॉपिक था, ये मतलब की कहानी थी और आपने इस तरह लेके चलना है। इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन होता है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके साथ साथ ये एफ इज इक्वल्स टू 1/t और वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये प्रॉब्लम मतलब कि इनकी मदद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इसके अलावा स्पीड भी। स्पीड यहां पर मेंशन नहीं है लेकिन रिपल टैंक की मदद से हम लोग चार प्रॉपर्टीज देखते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
कह सकते हैं कि स्पीड और आपके पास डायफ्रैक्शन, ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं हम लोग डेपल टैंक में जाकर देखेंगे। तो ये पूरा इस चैप्टर का लाइक कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम लोगों ने मतलब कि ये सारा का सारा जो है वो कह सकते हैं कवर करना है। तो मुझे बता दीजिए कि क्या आपको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, जो समझ में ना आए तो वो, नहीं तो हम लोग फिर आगे जाते हैं और इसका स्टार्ट लेते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है तो इसको लेके चलेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से करवाएं, मतलब कहने का ये हुआ कि बच्चे न्यूमेरिकल खुद करें ना, मैं आपको वीडियोस इस कह सकते हैं कि बुक के न्यूमेरिकल की वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूमेरिकल आप लोग खुद करें, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि आप उस चीज को अप्लाई कर सकें। इसका मतलब ये हुआ अगर कि आप किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर आप किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि आपको लाइक कह सकते हैं कि समझ में नहीं आती। सपोर्टिव लेक्चर सॉर्ट ऑफ हम लोग देते हैं, न्यूमेरिकल के लेक्चर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये सीन है, आपके हर चैप्टर के गेस्ट पेपर अभी होंगे। अभी जो बैच 1 के बच्चों ने कोर्स कंप्लीट किया है तो इनकी वीकेंड्स पर मैंने डेट शीट अभी अपलोड करनी है आपके ग्रुप में ही। आप बैच 2 के बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया मेरे साथ कोर्स। हर चैप्टर का 3 घंटे का पेपर होता है, तो वो 3 घंटे का पेपर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। तो वो सॉल्व करके जो है फिर वो आप मतलब कि सबमिट करते हैं, ई शीट्स पर कोशिश होती है हमारी। तो ये सीन है, ठीक है लाइक ओके। सो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आपकी केमिस्ट्री की क्लास की टाइमिंग जो है वो कह सकते हैं कि 7 to 8 है, ओके। अच्छा जी, हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर के देखा जाए ना, इसका इंट्रो जो है यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स में हम लोग बात करते हैं। तो एक बॉडी जो है वो जिस वक्त वाइब्रेटरी मोशन करती है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं, नहीं नहीं, केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, वो आपको इंशाल्लाह फिर क्लास में इंट्रोडक्शन दे देंगे अपना। जब आपके पास ऑसिलेटरी मोशन होता है या आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होता है, अच्छा ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी हम लोग एक ही लेते हैं, ठीक है। आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसको आप टू एंड फ्रो मोशन करते हैं कहते हैं। तो इसमें जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि इस टू एंड फ्रो मोशन के मैकेनिज्म में, वाइब्रेटरी मोशन के मैकेनिज्म को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हो। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। यानी कि हर एक मोशन आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर एक वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं लिया जाता। आप इसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब कैसे करेंगे, पहले जरा यहां से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये इसकी जो डेफिनेशन है ये पढ़ेंगे। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, उसके उसकी मदद से आप पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन को बता सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो कह सकते हैं वेरिएबल्स की मदद से आप एक्सप्लेन करते हैं। अब कह सकते हैं कि लाइक वी कैन से दैट के अगर कि हम लोग देखें, a body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point. Another term for vibration is oscillation. आप वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशन की जगह आप ऑसिलेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। A special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion. आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि वाइब्रेटरी मोशन आपके पास क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब इसी वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, लेकिन ये इसकी एक स्पेशल काइंड है या स्पेशल किस्म है इसकी। So we can say that K and is the main focus of this chapter. We will discuss important characteristic of simple harmonic motion and system executing simple harmonic motion. We will also introduce different type of waves and ये फिर खैर waves के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप जो है वो कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं। अगर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने याद करना है या समझना है तो उसके लिए सिर्फ एक इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, वो ये इक्वेशन है, A acceleration is directly proportional to displacement। अच्छा ये एक्सेलरेशन है, ये प्रोपोर्शनल है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स शोज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। बट यहां पर माइनस साइन आता है, इस माइनस साइन को मैं रेड कलर से बनाता हूं, क्यों? क्योंकि माइनस साइन आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि माइनस साइन को मैं रेड कलर से बनाता हूं। आपकी जो कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन इस पूरी छोटी सी इक्वेशन के अंदर छुपी हुई है। आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। आपने इस तरह से कहना, अच्छा देखो यार, that type of vibratory motion, मेरे साथ चलेंगे, that type of vibratory motion in which the acceleration is directly proportional to its displacement and directed towards its mean position। मतलब ये कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, उसको मैंने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद मैं उसको यहां पर लेके आ गया, यहां पर लेके आया। यहां पर लाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आपके पास ये डिस्प्लेस हुआ है उतना ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन हमारे पास होगा आपके पास, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है।
और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल ऐसा ही है। I mean, that type of vibratory motion in which the acceleration is directly proportional to displacement. जितना ज्यादा ये डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा इसमें एक्सेलरेशन, हायर द डिस्प्लेसमेंट हायर द एक्सेलरेशन, लोअर द डिस्प्लेसमेंट लोअर द एक्सेलरेशन। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, ठीक है। वो कहते हैं ना बारिश आता है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है, तो बस वो डायरेक्टली रिलेशन है, सीधी सी बात है, सही हो गया। सो वी कैन से दैट के हायर द डिस्प्लेसमेंट हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो आपके पास ज्यादा डिस्प्लेस किया ज्यादा एक्सेलरेशन, कम डिस्प्लेस किया कम एक्सेलरेशन, जो कि आप नेट फोर्स लगाते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, आप कहते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम ए आप लगाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैसे कैसे कहेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन आएगा, ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये इस तरह भी आप लोग मतलब कि इसको इस तरह रेफरेंस से याद कर सकते हैं। और जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी बॉडी को लेके जाते हैं ना, तो वो बॉडी जो है वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को, आपके इस मोशन को आप क्या बोलते हैं, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब नेगेटिव साइन क्यों है, देखो आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, ठीक है, और ये वापस लाइक कह सकते हैं किस तरफ आना चाहता है, अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहिए। तो जब आपके पास ये मीन पोजीशन पर आना चाहता है, तो आपके एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, आपकी फोर्स के साथ ऑपोजिट है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो बॉडी है वो मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है, और आप फोर्स जो है वो आउटवर्ड लगा रहे हैं, या फिर मतलब कि कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सो लाइक वी कैन से दैट कि जो नेगेटिव साइन शो करता है कि ये जो एक्सेलरेशन है इस तरफ है और फोर्स आपके पास इस तरफ, मतलब कि आपके पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। सो ये मुनज़्ज़म ने डेफिनेशन भी लिखी है, लाइक कह सकते हैं कि इसको नोट कर लो कि दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन, ठीक है, ये आपके पास मीन पोजीशन, एंड कह सकते हैं कि ये नोट कर लो, एंड इज डायरेक्टेड टू, आपके पास जो डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन नोट कर लो, ये डेफिनेशन जो है वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, इन लोगों को ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ये डेफिनेशन यहां पर मेंशन करनी चाहिए थी, इन्होंने बाद में मेंशन की कंक्लूड करके। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन पहले लिखनी है, अपने पास स्टिकी नोट बना लो, ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको जो है वो कह सकते हैं ईशाल ने वो कह सकते हैं पॉइंट बनाए में, हमारे पास बच्ची है बैच 1 की, 9th क्लास में भी थी, उसने काफी अच्छे पॉइंट्स कंपाइल किए हैं पिछले बैच 1 के, तो पूरी बुक के भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पेज नंबर, आप कह सकते हैं कि पेज नंबर अपना जो है वो 5 पर है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि फोर्स ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। तो ये इस तरह से कह रहे हैं कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है बच्चे। और एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब कि मीन पोजीशन से जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा आपके पास, ठीक है। सो ये सीन है। सो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब कि वो जो मीन पोजीशन होगा आपके पास, नहीं पंजाब से कहेंगे, आपके पास जो है ये एक्सेलरेशन जो है ये टुवर्ड्स आपके पास मीन पोजीशन होता है, मतलब कि आपकी बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आती है। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये डेफिनेशन, इसकी जो डायसेक्शन की है, इस डेफिनेशन की हमने डायसेक्शन की है असल में, कि आपके पास ना ये जो नेट फोर्स होती है ये एक्सेलरेशन के बराबर होती है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो ये हमने डायसेक्शन करके पहले हमने अपनी डेफिनेशन को समझा है, या फिर इसकी स्टेटमेंट को एक तरह का समझा है। तो मुझे बता दें कि क्या यहां तक ओके हो गया, अगर कि ओके हो गया तो फिर हम लोग आगे जाएंगे, जल्दी बता दें। ओके ठीक है, सही, ठीक है जी, ओके सही। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा आसान है कि अगर कि आप बॉडी को ज्यादा डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं मानूर कोशिश करेंगे बुक वाली डेफिनेशन लिखिए। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि जिस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि आपका एग्जामिनर बात करता है ना कि बोर्ड वाले कहते हैं कोई भी लिख दो डेफिनेशन अपने लफ्जों में भी, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि जिस वक्त आप लिखते हैं ना बोर्ड में कोई आंसर लिखते हैं, दो तरह के बच्चे हैं, एक बिल्कुल अपने लफ्जों में लिख देता है, सही लिखता है लेकिन अपने लफ्जों में लिख देता है, और एक वो बच्चा है जो बुक के वर्ड्स को यूज करके डेफिनेशन लिखता है। अब यहाँ पर की वर्ड्स कहलाते हैं ये, ठीक है, की वर्ड्स कौन से होते हैं आपके पास, लाइक कह सकते हैं कि नेट फोर्स की वर्ड है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन, ये आपके पास की वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जो की वर्ड्स आप यूज करके लिखते हैं तो वो डेफिनेशन ज्यादा फैसिनेट करती है, यानी कि एग्जामिनर ज्यादा पसंद करता है। तो आसान सी है कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा आपका एक्सेलरेशन आता है, और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन
वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। अहमद, सिंपल सी बात है बेटा कि आपके पास जो ये जो एक्सेलरेशन है ये आपके पास डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन, इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी है ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहती है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड मीन पोजीशन, आप जब इसको लाइक कह सकते हैं कि इस तरफ लेके जाएं या इस तरफ आप डिस्प्लेस करें तो ये वापस उस तरफ आना चाहती है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन और मेरे पास कुछ भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। सो ये सीन है और कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो है लाइक कह सकते हैं कि नीनो का पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अगर के देखा जाए, एक मिनट सबर, डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे थे उसने। आप बेटा ये डेफिनेशन जो है ना, अगर के बुक वाली मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि जरा बुक वाली लिखो, क्योंकि एग्जामिनर के पास बुक होती है, उसके माइंड में भी बुक चल रही होती है। तो वो अगर अगर के तुम्हारे पेपर पर ज्यादा टाइम लगाएगा तो ज्यादा तुम्हें कह सकते हैं कि नंबरों में वो छेड़छाड़ करेगा, नंबर कम मिलेंगे तुम्हें। और अगर के वो कम टाइम लगाएगा तो तुम्हें नंबर लाइक कह सकते हैं कि ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। उसको इंप्रेस करना है एक तरह का सॉर्ट ऑफ। बॉडी डिस्प्लेस टुवर्ड्स मीन पोजीशन, आपके पास बॉडी आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं कि फ्रॉम द मीन पोजीशन है। हम ना बेटा ये मीन पोजीशन से हटाना या लेकर जाना, इस प्रोसेस को ये डिस्प्लेस कहते हैं और कुछ नहीं है। जोहेब ये पॉइंट्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो बच्चा। अच्छा जी, ये आप जो है लाइक कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से बॉडी को दूर लेके जाने के अमल को आप क्या बोलते हैं, आप जो है ये डिस्प्लेस करना कहते हैं। मीन पोजीशन से दूर लेके गए इस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मतलब कि इसके लिए 3 केसेस पढ़ने हैं। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइनस शोज कह सकते हैं कि दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये जो मैथमेटिकली प्रूव है ना, ये मैथमेटिकली प्रूव बेटा आपके पास 3 कंडीशंस को उठा के होगा। पहले नंबर पर सिंपल, पहले नंबर पर कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ये मैस अटैच टू स्प्रिंग, दूसरे नंबर पर सिंपल पेंडुलम, तीसरे नंबर पर बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो ये 3 प्रोसेस को समझ के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। 2 में मैथमेटिकल फॉर्म है और एक में मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो मीरब ने पॉइंट लिखा है ना, ये एग्जामिनर की मेंटेलिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ सकते हो, ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। और ये जो है लाइक कह सकते हैं कि ठीक है, ज्यादा टाइम कम मार्क्स। अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगाता है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर के कम टाइम लगाता है, पढ़ता है और आपको बस कहता है कि ठीक है ओके है, तो फिर आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं बुक वाली एक कहानी पर। पहले मैं इसको पीकेएमजेड में एक्सप्लेन करूंगा। पीकेएमजेड क्या होता है। पीकेएमजेड मेरा अपना जो है वो कह सकते हैं कि एक सेगमेंट होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आप इस पूरे टॉपिक को मैथमेटिकली जो है वो कह सकते हैं कि समझ सकते हैं या इसकी पूरी कहानी समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम बुक की रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब ये तमाम बुक्स में क्या है आपके पास लाइक कह सकते हैं कि सेम होगा, या पूरी बुक्स की जो मतलब कि कह सकते हैं मिक्सचर है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे हम लोग लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ये पीकेएमजेड का, ठीक है ठीक है जी ओके, बस ठीक है अब्दुलरमान ओके। ये पहले तो पीकेएमजेड नोट कर लो, आज इंट्रोडक्टरी क्लास भी है, ठीक है। और ये तुम लोगों को इंशाल्लाह आगे जाके समझ में आ जाएगा। जल्दी बता दो कि यहां तक ओके हो गया है, यस और नो। अगर किसी को कोई सवाल है तो बेटा शर्म नहीं करोगे, सवाल पूछोगे, जल्दी बता दो। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता सकते हो, जल्दी बताओ। इसलिए देखो बैच 1 के बच्चे तो बहुत ज्यादा यूज टू है, लेकिन बैच 2 के बच्चे जो है ना, बैच 1 के बच्चे यूज टू है, बैच 2 के बच्चे जो है ना थोड़े से वो एक वो है लाइक कह सकते हैं कि हेजिटेट करते हैं, ठीक है। रॉजर का रूल भी है, बिल्कुल ऐसा ही है शायद, ठीक है। एसएचएम वाइब्रेटरी मोशन होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं डिराइवेशन सारी करवाता हूँ बच्चे, मैं सारी डिराइवेशन करवाता हूँ, ठीक है, सारी की सारी डिराइवेशन। अच्छा देखो इधर यार, आसान सी स्टोरी है बैच 1 का। हाँ पुराने खिलाड़ी, अभी तो उसकी डेफिनेशन ठीक है ओके, सिंपल है यार। जैद क्या हो गया बच्चे, ओके। अभी एक्सप्लेन मैं इससे इसके साथ कर दूंगा, ठीक है ओके। आमना सही, बेस्ट हो गया। देखो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, ठीक है। डायग्राम में आपके पास क्या सीन है, डायग्राम में आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर आपके पास ना ये लाइक कह सकते हैं कि इस जगह पे लाइक कह सकते हैं बिल्कुल पी के अंदर लिख देते हैं, ओके जी सही ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम सेम होता है, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो। ये आपके पास ना कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मैस अटैच्ड है, ठीक है बच्चे। ये मैस आपने अटैच किया हुआ है और ये आपके पास इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। वी कैन से दैट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो आपका मीन पोजीशन कहलाता है, ठीक है। और यहां पर आपके पास जो फोर्स है वो कितनी है, वो आपके पास 0 है। आसान सी स्टोरी है कि फोर्स जो है वो आपके पास 0 है। अच्छा जी,
नहीं, तो ये अच्छा पहला ये वाला केस है ना, 3 केसेस हैं। हम सिंपल पेंडुलम कभी आगे जाके करेंगे, ठीक है, तो वो आगे की बात है। पहला ये केस है मोशन टू, कह सकते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। मैं पी के एमजेड भी लिख दिया और इसकी हेडिंग भी दे दूं, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। इसकी हेडिंग दे देते हैं कि बच्चों को ये समझ आए कि भाई एसएचएम को हम लोग पहले इससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीकेएमजेड लिखा हुआ, बच्चे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो लिखा हुआ देखो पीकेएमजेड, सही है। ये आपके पास मीन पोजीशन है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहां से आपने क्या किया कि आपने फोर्स लगाई, यहां पे एक मैस को पकड़ा और मैस को पकड़ के इस तरह से खींच दिया, मतलब कि एक्सटेंशन आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं लिख दिया आपके पास, बिल्कुल नहीं है, सही है, एसएमएच बिल्कुल याद आ गया। ये आप इसके लिए ग्राउंड बना दें, ठीक है। ये आपका जो मैस है वो यहां पर आ जाएगा, सिंपल सी स्टोरी है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने एक मैस को पकड़ा और उसको खींच दिया, उसमें एक्सटेंशन आई, तो वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि यहां से यहां तक एक्सटेंशन आ गई। अब आपने क्या किया है, आप इसको एक नई पोजीशन पर लेके आए हैं। ये नई पोजीशन जो है वो आपके पास ए पोजीशन है। ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ओ, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ए। और ये एक और दूसरी पोजीशन होती है जिसमें हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। लाइक कहने का मतलब अगर मैं कंप्रेस करूं तो वो क्या कंडीशन बनेगी, वो इस तरह से बनेगी। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो स्प्रिंग है वो इस तरह से कंप्रेस होकर आपका मैस जो है वो यहां पर आ जाएगा, इस तरह से आपका मैस जो है यहां पर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो पोजीशन आपके पास होती है, ये बी, बी, ओ, और ये आपके पास बी, इसी तरह से ओ, और ये ए, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि मीन पोजीशन जो है ये ओ है, ठीक है, ये मीन पोजीशन ओ है। अब मैं मतलब कि ना इसको एक कहानी से रिलेट करूंगा। आपने यहां से मैस को पकड़ा और उसको खींच दिया, ठीक है। ओ आपके पास पॉइंट का नाम है, मीन पोजीशन कह रहे हैं, ठीक है। और ये ए जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको आप यहां तक लेके आए और आपने इस तरह से इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। जब आप इसको छोड़ेंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। क्विक रैपिड फायर है, मैं 3 बच्चों के नाम लूंगा जो मुझे आंसर देंगे सही। मैं इसको छोड़ देता हूं तो क्या ये ओ पर रुकेगा या ओ को क्रॉस कर देगा? जो कहते हैं रुकेगा वो बता दें, जो कहते हैं कि नहीं सर क्रॉस कर देगा, ठीक है जी, ओके। सवाल दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने इसको स्ट्रेच किया और इसको जो है वो छोड़ दिया, क्यों नहीं रुकेगा? रीजन, एक वर्ड में रीजन बताओ, एक वर्ड में रीजन। पहले तो पहले हाँ ठीक है, ओके। मैं पहले नंबर पर तो जो जिन्होंने कहा ना कि वो रुकेगा, ठीक है जी, सही, ओके। पहले नंबर पर जो जिन्होंने बोला ना कि क्रॉस कर जाएगा और नहीं रुकेगा, तो पहले नंबर पर 3 लोगों के नाम है, वो हैं, पहले नंबर लाइबा है, फिर अब्दुलरहमान और फिर जैद है। मतलब कि इन्होंने पहले बताया कि क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि क्यों नहीं रुकेगा, ठीक है, ये बी पर जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा इसके पीछे जो है वो कह सकते हैं सबसे पहले ये बताया है अरीबा ने, फिर उसके बाद बताया है अहमद ने, फिर उसके बाद बताया है मुस्तबशिरा ने, ठीक है, मुस्तबशिरा रहमान ने बताया, और फिर आदिला, फिर उसके बाद बाकी लोग हैं। मैंने पहले 3 के बात की थी ना। तो यार याद रखना, आपके पास सिंपल सी स्टोरी है। जब कभी भी मोशन होता है ना, इस तरह का इलास्टिक मोशन होता है जिसमें आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो जब वो छोड़ते हैं ना तो स्प्रिंग कभी भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं रुकता, बल्कि उसको क्रॉस करके पीछे चला जाता है। ये क्यों चला जाता है? क्योंकि बॉडी का इनर्शिया है कि वो यहां पर ना रुके और अपना मोशन कंटिन्यू करे, फिर उसके बाद ये कंप्रेस होगा और ये फिर दोबारा से आपके पास वापस आएगा ना, तो यहां पर नहीं रुकेगा, ये फिर दोबारा इसको क्रॉस करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा और ये मतलब कि थोड़ा पीछे आते 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 ये यहां पर स्टॉप होगा। तो ये जो आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास अगर के देखा जाए तो ये मेरे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि कहानी होती है जिसमें आपके पास कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होता है, या फिर आपके पास जो है ये वाइब्रेटरी मोशन मेरे पास होता है। तो ये मेरे पास कहानी है। और मैं आपने सिर्फ अहमद लिखा हुआ, तो मैंने सिर्फ अहमद अहमद खान तो नहीं लिखा मैंने बच्चे, मुझे पूरा नाम नहीं पता आपका। तो पूरा अगर आप यूजर नेम लिखते हैं ना तो वो पूरा लिखा करें, फिर मैं पूरा बोल दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। आपके पास ये आपका जो ये स्प्रिंग है ये एक मैस के साथ, एक मास के साथ अटैच है। किसी भी आपने मतलब कि एक ब्लॉक लिया हुआ है, लोहे का है या लकड़ी का है,
उसको आप स्ट्रेच करते हैं फिर छोड़ देते हैं आपके पास, ठीक है। रबर का आपने लिया हुआ है तो आपके पास जो कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो ये जो स्प्रिंग है इसके साथ आपने कोई रबर अटैच किया हुआ, मैस है बस, लोहे का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। रबर में होता है, स्प्रिंग में तो क्यों नहीं होता आपके पास? जो स्प्रिंग है वो भी इलास्टिक मटेरियल है आपके पास, ठीक है। आपका जो स्प्रिंग है वो भी इलास्टिसिटी शो करता है। तो ये मेरे पास कहानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है मुनज़्ज़ा, ओके जी। तो उसके टकराने से लूज कर देगा आपके पास। यहाँ पर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि देखा जाए ना तो जिस वक्त आप मैथ्स को, मेरी इस स्टोरी को समझो आपके पास, ठीक है। ये लाइक कह सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने मतलब कि इसको खींचा, इस तरह से स्ट्रेच किया, फोर्स अप्लाइड फोर्स है ना, आपने फोर्स लगाई पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फोर्स क्या है, जीरो है। आपने फोर्स अप्लाई की, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। आपने अप्लाइड फोर्स कर दी। अब चूंकि ये जिस वक्त आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ही प्रोड्यूस होगी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि इसको रिस्टोर कर सकती है अपनी, लाइक कह सकते हैं कि अपनी हालत में। बिल्कुल इसको सेकंड लिंक से दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। ऐसा करते हैं कि मैं अभी रिज्वाइन करते हैं, 40 मिनट्स का टाइम हो गया। ऐसा करते हैं मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ, आप दूसरे लिंक को यूज करके दोबारा से क्लास में आ सकते हैं। जल्दी करें, दूसरा लिंक यूज करें और क्लास में आ जाए, क्योंकि 1 मिनट रह गए, इसके बाद फिर जूम जो है वो फिर हम लोगों को सबको निकालेगा। तो बेहतर है कि हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि दूसरा लिंक यूज करके आ जाएं, जल्दी से वापस आते हैं, ओके। जा सकता है हम, ये मैंने बताया है, मैंने मिसाल के तौर पर जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि आई जस्ट जॉइंड ड्यू टू सम इश्यूज, सर नॉट क्लास विल दिस बी रिपीटेड। अभी हाँ हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा बच्चे, बेसिक चीज है, आपको रिकॉर्डेड ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो वो फर्स्ट क्लास ट्रायल क्लासेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो बच्चे टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए। और कह सकते हैं कि ये तो वैसे भी आपको ये 1-2 दिन का मतलब कि मसला है, जिसमें ट्रायल क्लासेस की वजह से बच्चे वो होते हैं। तो एक नॉर्मल क्लास में ऐसा नहीं होता, वो एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंगली चलती है। अच्छा जी, सीन ऐसे का था, पूरी स्टोरी आपने जहन में इसको पैसिवली याद करना है। पैसिव लर्निंग वो होती है जो आप एक माइंड में किसी भी टॉपिक का मैप बनाते हैं, ठीक है। आपने माइंड मैप बनाना है, कैसे बनाना है माइंड मैप मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पर कह दिया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक मैस है, वो आपने स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। यहां तक बात जो है ये सीन नंबर 1 है, इसको कह देते हैं सीन नंबर 1, ठीक है। सीन नंबर 1 में आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है वो कह सकते हैं कि स्प्रिंग को मैस के साथ अटैच कर देना, ओके। अब सीन नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने इस मैस को पकड़ा, ठीक है। आप सोचेंगे इस मैस को पकड़ा, आप इसकी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने यहां से पकड़ा, इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके यहां पर लेके आए, आपने कौन सी फोर्स लगाई है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये हो गया आपका कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, ओके, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं नहीं नहीं अली इमरान नॉर्मल चीज है बच्चे, आप ब्लॉक नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स होगी। लेकिन अगर ये देखा जाए, आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, लेट्स से ये स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगी आपके पास, जितनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, इसको वापस अपनी उसी हालत में लाने के लिए कह सकते हैं कि कोशिश करती है। और हर एक स्प्रिंग या कोई भी इलास्टिक मटेरियल, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऐसा मटेरियल जो कि वापस अपने आप को क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है। चलिए जी ठीक हो गया सर, ये तो समझ आ गई कि हमने फोर्स अप्लाई की और उसके बाद क्या हुआ, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि पैदा होगी, जो कि इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। सर यहां तक तो बात ठीक चल रही है। मैंने आपको बोला सीन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को लाया, उसके बाद आपने क्या किया, सीन नंबर 3 के अंदर जब आप आएंगे ना तो आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है। भाई कहने का मतलब ये हुआ आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ देना। अब ऑब्जेक्ट जो है ना, जिस वक्त छोड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वापस जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, मतलब कि पीछे की तरफ पुल करेगी। और हम लोग कह सकते हैं कि जो वो रिस्टोरिंग फोर्स को खींच रही होगी पीछे की तरफ, तो ये यहां तक जब पहुंचेगा ना तो इनर्शिया रास्ते में आ जाएगा। इनर्शिया इसको याद दिलाएगा कि यार देखो बात ऐसे की है, कबल पूछो बच्चे। इनर्शिया क्या कहेगा, इनर्शिया से कहेगा कि भाई मैं तो वो प्रॉपर्टी हूं जो कि तुम्हें अपने स्टेट ऑफ मोशन को, यानी कि ये तुम मोशन में हो ना तो इसको मेंटेन रखो, स्टॉप मत हो। इनर्शिया एक तरह की लाइक कह सकते हैं कि
एक वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मजबूर करती है कि वो उसी स्टेट में रहे, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, आपके पास मोटिवेट करेगा कि चलो यार तुम चलो 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 यहां से चलो, तो ये वापस जाएगा यहां तक। अब ये बी पॉइंट मैंने रैंडम दिया, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो सके, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये बी पॉइंट तक आएगा। अब बी पॉइंट तक ये आएगा ना, तो ये बेसिकली कंप्रेशन है, और ये बेसिकली आपके पास कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है या रेयरफैक्शन, हमारे पास जो भी कह सकते हैं आप। तो आपके पास ये फिर ऑब्जेक्ट दोबारा कंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग तो वही वही बात है कि स्प्रिंग तो चाहता है कि ये इधर ये ओ पर जाए। अब ओ जो है वो क्या करेगा, ये ओ पर भेजने के लिए स्प्रिंग इसको पीछे से दोबारा से, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी आपके पास, इसको पुश करेगी, धक्का लगाएगी, जिसकी वजह से ये आगे मूव करता है। फिर जब ये आगे आएगा, चूंकि इसके अंदर एनर्जी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जब ये आएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट का मैस है वो इसको फिर मजबूर करेगा, कहेगा यार यहां पर ना रुको यार, यहां पर ना रुको, क्यों, क्योंकि वो अपने मोशन को मेंटेन रखेगा। तो इसी तरह से आपका जो स्प्रिंग है वो आगे पीछे करता रहेगा, और आपके पास जब ये अपनी सारी एनर्जी यूज अप कर देगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो फिर ये दरमियान में आके इस तरह से रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में जब आपके पास लाइक कह सकते हैं ये जो मूवमेंट करता है, तो इस प्रोसेस को टू एंड फ्रो मोशन को जब हम देखते हैं, तो इस टू एंड फ्रो मोशन यानी कि वाइब्रेटरी मोशन को आप क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन होती है कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट आगे जाए तो वो पीछे आना चाहता है, पीछे जाए तो वो मतलब कि ओ पर आना चाहता है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होता है कि जो ओ है ये बेसिकली मीन पोजीशन है, और इनर्शिया अपोजिट द रिस्टोरिंग फोर्स, यू कैन से दैट रिस्टोरिंग फोर्स तो उसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आती है, लेकिन इनर्शिया मजबूर करता है कि अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रखे। तो हिबा बेटा कह सकते हैं आप, ठीक है। और किसने वो क्या नाम था बच्ची का, रिजवान करके कोई नाम था। तो बच्चे मुझे बता दें कि आपको ये कहानी, ये स्टोरी समझ में आ गई है। अगर के आ गई है तो फिर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर जाएंगे आपके पास, ठीक है। स्प्रिंग नहीं टूट जाएगा, स्प्रिंग टूट जाएगा बस फिर आपके पास मैकेनिज्म वो नहीं होगा, उसको फिर हम लोग जो है वो सिर्फ हमारी मोशन में नहीं कोट करते, ठीक है। तो ये सीन है अभी हरिजवान, ओके। पॉइंट टू ओ टू ए देन पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही, बैक एंड फोर्थ टू इनर्शिया। ये अबिहा का पॉइंट नोट करो, ये काम की बात लिखी है इसने। अच्छा, इसे तीनों सीनों को मिला के लिख दिया। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। मेरा एक क्विक क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन है कि अगर के मेरे पास सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन जो है वो कह सकते हैं कि मीन पोजीशन की प्रोपोर्शनल डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन नहीं है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा, यस और नो। बिल्कुल ऐसे ही फ्रिक्शन की वजह से वो अहमद रिजवान होता है बच्चे आपके पास, ठीक है। नहीं होगा, ओके जी, राइट, वेरी गुड। सबसे पहले किसने बोला है, हिबा ने बोला है, उसके बाद अबीहा ने, फिर जैद ने बोला है, बाकी सबने बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा तुम सीख जाओगे, ठीक है जी, गुड। आपके पास अगर के एक्सेलरेशन इज कह सकते हैं कि डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन नहीं होता तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। तो आपको कोई ये पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक कंडीशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे दो कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशंस हैं, higher the acceleration, higher the displacement, higher the acceleration, lower the displacement, lower the acceleration। ये कंडीशंस हैं, इसके बगैर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जो माइनस आपके पास है, ये देख लो, माइनस जो है, माइनस शोज दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये मेरे पास कहानी और कुछ नहीं। अब इन दोनों में ये फर्क है, आपके पास जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो तो वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन अगर के उसी टू एंड फ्रो मोशन के अंदर आप लेते हैं, ये दो कंडीशंस लेते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास नहीं कह सकते हैं कि माइनस वाला जो कंडीशन है ये आप कंसिडर करते हैं, तो उसको आप फिर उस मोशन को, वाइब्रेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये जो वाइब्रेटरी मोशन की थोड़ा सा वाइब्रेटरी मोशन को अपग्रेड करते हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाता है इन दो कंडीशंस की वजह से। तो ये दो कंडीशंस कोई मैसेज में जरा टाइप कर दे कि मैं फिर आगे भेज दूंगा। और अब हम चलते हैं डिराइवेशन पर, और मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पीकेएमजेड में जाएंगे, पीकेएमजेड में डिराइवेशन साथ साथ याद भी हो जाएगी, फिर बुक के अल्फाज जब मैं रीड कराऊंगा तो आप चाहे जो सी बुक भी उठाओ आपको फुल कहानी इसकी समझ में आ चुकी होगी। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली मैंने समझाया कह सकते हैं कि, और ये इंशाल्लाह तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में भी फायदा होगा इससे, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ओके जी, ओके। 7 बज गए हैं, 7 बज गए, आपकी केमिस्ट्री की क्लास का टाइम भी होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो जो है ना वो लाइक कह सकते हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट लाइक कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ, यस, एक्सेलरेशन जो है ना वो मतलब के टुवर्ड्स मेन पोजीशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कहानी और कोई भी नहीं। अभी हाँ, तुमने शुरू में रिज्वाइन, तो तुमने मीटिंग से पहले ज्वाइन नहीं किया था मेरे ख्याल से, हमें मैंने वहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। कोई बच्चा कंडीशन जरा लिख दें, और मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं बच्चों को, मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि
ये जरा आप आमना की और ये कह सकते हैं मुनज़्ज़ा की देखो। ऐसा करते हैं बच्चे, ये बच्चों ने पॉइंट्स ही बनाए हैं। आप लोग ये पॉइंट्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी ने सारे लिए हैं, नहीं लिए? कंपाइल करके फिर मुझे शेयर कर देना। अच्छा, मैसेज आ गया मैम का क्लास में। ठीक है, आज के लिए जो है वो इतना काफी। अभी हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, रिलैक्स हो जाओ। मेरे ख्याल से तुमने पहले ज्वाइन नहीं किया था मुझे, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, टेंशन नहीं है। कह सकते हैं। कमल पूछो बेटा, क्यों हाथ उठा रही हो बच्चा? कमल बता दो मुझे। ओके, अली इमरान ने, ओ माय गॉड, अली इमरान ये तुमने लिखा कैसे है बच्ची? बड़ा जबरदस्त फॉन्ट में लिखा है। ठीक है, एक मिनट सब्र कीजिए। ओके, ठीक है, एक और रैपिड फायर पूछ लें। रैपिड फायर के लिए टाइम नहीं है बेटा, केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया। कल जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हम लोग बस डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज इंट्रोडक्शन था, तो ये 2 पॉइंट्स जो है मैं कल यहीं से स्टार्ट ले लूंगा। और अभी हाँ, टेंशन की बात नहीं, कल यहीं से स्टार्ट ले लूंगा आपके लिए। ठीक है, ओके। मुझे फिजिक्स क्लास में भी भेज दे, कोई मसला नहीं बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं, वो हो जाएगा, सही कर लेंगे। बताएं तो सही क्यों? ठीक है जी, ओके। जैद ने पॉइंट भेजा था। ओके, ओके, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, राइट। सो अगर किसी को कोई सवाल है तो बस पूछ लीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह जो है वो लाइक कह सकते हैं कि स्टार्ट लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, और इंशाल्लाह क्लासेस में मजा आने वाला है। तुम लोग आगे जाके थोड़ा सा हमारे से यूज टू हो जाओगे, फिर देखोगे क्लासेस को। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। और ये जोहेब का पॉइंट भी नोट करते लें जाते जाते, बल्कि नहीं, हटा दें। ठीक है, ये मौजमा का पॉइंट है, नोट करने जाते जाते भी पॉइंट बच्चे भेज रहे हैं। लाइबा कोई मसला नहीं बच्चे, खैर है। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ओके, मैम लिंक भेजेंगी, मैं भेज दूंगा अगर मैम नहीं भेजेंगी तो। ठीक है, ओके, मैं भेज दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज। सही, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके।